इसी के 163 पृष्ठ पे और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा नाश पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे सप्तम श्लोक में प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता हुआ भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अपने आत्माओं, अब जैसे एक बार पंजाब क्षेत्र में उग्रवाद फैल गया था और बहुत से बच्चे कुछ लोगों के भ्रमित करने से बहुत ही अपराधी हो गए थे। तो सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को, राजा ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको कंसेशन दे दी थी, भाई जो बच्चे भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे और मुख्य धारा में वो आना स्वीकार करेंगे तो उनके पिछले सब केस माफ कर दिए जाएंगे, उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे किसी के कहने से, प्रेरित करने से, युवा बच्चे गलतियां कर रहे थे, उन्होंने वो अपराध त्याग दिए। आज वो मुख्य धारा में है और कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता यदि उनको जेलों में ठोक देते, ऐसा कर देते। तो उद्देश्य यही होता है कि आगे गलती ना हो, इतना ही होता है। ये भी विधान स्वामी जी का व्यर्थ सिद्ध हुआ कि राजा माफ करे तो सारे अपराधी हो जाएं। नहीं, जो अपराधी होते हैं उनको तो अलग चीज है, लेकिन बहुत ऐसे अपराधियों को अक्षमा करने से ही उनमें फिर डर बनता है, भविष्य का चिंतन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि तुम्हें हानि बहुत हो जाएगी, नुकसान होता है। एक और उदाहरण देते हैं इसी जो राजा पाप अक्षमा। एक लड़की थी, वो किसी भी मजबूरी के कारण डाकू बन गई और बहुत सी उसने हत्याएं भी की। पीछे सरकार ने उससे प्रार्थना की कि यदि तू आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी तो तुझे क्षमा कर दिया जाता है। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर वो एमपी बन गई। तो ये भी विधान इस दयानंद मठ का, ये दयानंद जी का, ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब रहा अध्यात्मिक ज्ञान में देखो। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, उससे क्या और क्या करता है, उससे क्या लाभ है? उपासना से अपने आत्माओं कोई वैद्य है और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य का बोर्ड लगा रखा है और वहां जाता है कोई सुप्रसिद्ध वैद्य से प्रश्न करता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो वैद्य उत्तर देता है कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहेगा फिर औषधि किस लिए खाएं? और वो उत्तर देता है कि औषधि खाने से तो पहलवान बन जाएगा। अब किसी का अक्सर रोग हो रहा है, वो पहलवान बनने की सोचेगा, अपनी जान बचाने की सोचेगा, तो वो वैद्य नहीं हो सकता, वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसकी यह स्टेटमेंट है कि दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटे। यही खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। वो तो कति डफर इंसान है, वो नकली आदमी है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि ये कपड़े के मैल नाश कर देता है, और किसी ने साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा थोक विक्रेता लिख रखा बोर्ड पे और गेट पर बैठा है, उससे कोई पूछा भी साबुन मैल नाश कर देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से मैल नाश नहीं होता। तो क्या होता है फिर? साबुन क्यों लगाएं? कि साबुन से कपड़े मजबूत बन जाते हैं। वो कहता भांग पी रहा है,
कति नशे में बोल सके ऐसा इंसान वैसे ये शब्द नहीं बोल सकता। साबुन के गुणों में लिखा है कि अगर वो मैल नाश करता है इसलिए साबुन की हम तलाश करते हैं, तो परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है। ये देखिएगा, पवित्र यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती जी ने इसका अनुवाद किया है। जैसे गीता का अनुवाद, गीता का राइटर कोई और है, अनुवादकर्ता बहुत हैं, ऐसे ही अनुवादकर्ताओं में से एक महर्षि दानंद है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिए इसका अनुवाद करता दयानंद जी ही है। अब देखो अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय और ये देखो 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। अनस्य अनस्य, ओहो अनस्य अनस्य यानी अपराध के अपराधों को भी वो पाप कर माफ कर देता है। अब यहाँ अनुवाद किया 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पे महर्षि दानंद ने लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने नो सोचा जो यहाँ परमात्मा लिखूंगा तो सीधा टारगेट नजर जाएगी कि भगवान माफ कर देता है पापों को। सत्यार्थ प्रकाश में इसने लिख रखा है कि पाप नाश नहीं करता, तो यहाँ मित्र लिख दिया। तो पढ़ने वाले नो सोचेंगे ये मित्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी। अब ये मित्र का भी यहीं से हम निर्णय लेंगे कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास और पृष्ठ 18 पे इसी प्रकाशन का यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ परमेश्वर लिख दें इन्हीं के शब्दों में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो से पाप कहो। देखो इन खुद एनस्य का अर्थ पाप भी किया है, क्योंकि हम इतने अनजान हैं कि यहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए बार बार ये दिखाना पड़ता है कि इन चतुरता दिखाने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। इस महापुरुष ने बहुत से स्थानों पर वेद के अन्य अनुवादों में जहाँ पर परमात्मा को साकार सिद्ध किया है, लिखा है मनुष्य परमात्मा सह शरीर है, तो इसने वहाँ उलट पुलट कर दिया उसका, कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान साकार लिखा वेदों में। क्योंकि हम तो हिंदी पढ़ सकते थे, अनुवादित इन महापुरुषों के द्वारा किए गए अनुवाद को ही पढ़ सकते थे, इसलिए इसने वहाँ अड़ंगा अड़ा दिया। जैसे 5 में यजुर्वेद के 5 में जाएंगे प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, साकार है। अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तो इसने वहां बिना के लिख दिया, हे मनुष्यो, हे जैसे हम लोग हवि फलान धकड़
पर उन्होंने क्यों क्यों डंगा डाकर किट का क्यों बना दिया उसका, यानी वो उलझा दिया। तो यहाँ 6 बार लिख रखा परमात्मा नाश पाप नाश कर देता है, तो यहाँ इसका दाव लगा नहीं कि न्यू इसको अनुवाद ना गलत कर दे। कहाँ तक करता, एक जगह लिखा होता तो ईसा भट्ठा बैठा देता, हमारा 7 जन्म समझ में नहीं आती, ईसा डंगा कर जाता है। तो यहाँ परमात्मा ने कृपा कर दी, क्योंकि चोर चुरावे तुमबड़ी रो गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, न सच्चाई छनी ना। चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में दाबिका हुआ नीचे गारा में लाता गेल छिड़कर फिर ऊपर आवे, इतना वो साथ वापस आ गए। तो इन्होंने चेष्टा की है इस तुम्बे को पानी में छुपाने की, इस सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती, मिट नहीं सकती। समय थोड़ा सा लेट लेती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के एन से माने अपराध के पाप के नाश करने वाले हो, पाप को अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तव्य साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अवेदनम माने विनाश, एन से माने अपराध या पाप। पिता के किए हुए एन से माने अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो। एक ही बात है, भाषा का अंतर है। अपने किए हुए एन से माने पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले हो। एनस ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवैधनम नाश करने हारे हो। मैं हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, किया पहले किया या ईब कर रहा हूँ या आगे करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ। उस सर्वस्व माने सबके, सब आप एन से माने पाप के, दुष्टासन लिखा है पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले, नाश करने वाले, असी माने। अब वेद तो क्लियर कह रहा है कि अनजानपणे में चाहे मन पहला करे और चाहे वर्तमान में कर लिया, चाहे आगे भी कर लूं, यानी अनजानपणे में इच्छा कर मारे नहीं बेन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। ये था यो नकली महर्षि, क्योंकि भांग पिया करता है और भांग पी के क्यों में बांट दे, इसने अपना मेरा तू सत्यार प्रकाश में एक पृष्ठ पे किए लिखा है, अगले पर तू क्या उदाहरण दे रहा है, वो तेरी साधना को, तेरी अपनी छोरी को खंडित कर रहा है। तो इतनी मूर्खता तो कोई भी नहीं कर सकता कि इस पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, इस पर साकार के उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग